हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट्स के सवाल जो कि 2016 या फिर उससे आगे आप लोगों को यहाँ पर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एसएससी जेई के अंदर, है ना। तो सारे प्रीवियस ईयर का सेट में आप लोग यहाँ पर करा रहे हैं। 2016 या उससे आगे आने वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर एक एक करते हुए देख रहे हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स अलोंग स्लोप ऑफ अल्फा इज। अब देखो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर कह रहा है कि देखो करेक्शन लगाना है लेकिन वो पर चेन लेंथ लगाना है जो कि 100 लिंक की है और अलोंग द स्लोप आप लोगों को लगाना है दैट इज द अल्फा, है ना। तो लेट मी से ये आप लोगों का एक स्लोप है, स्लोप के अक्रॉस आप लोग यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं किसी दो पॉइंट का, ए और बी का, है ना। ए और बी का मेजरमेंट आप लोग यहाँ पर करना चाह रहे हैं, है ना। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस अगर मैं ग्राउंड के ऊपर देखूं तो ये डिस्टेंस आप लोगों की ये वाली कहलाती है ना। तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस, है ना। लेकिन आप लोग चेन लेके मेजरमेंट करेंगे तो आप लोग मेजरमेंट करके आएंगे तो ये वाली लिंक का मेजरमेंट करके आएंगे, है ना। ये वाली लिंक का मेजरमेंट आप लोग या ये वाली लेंथ का मेजरमेंट आप लोग इस या लिंक जो है आपके इस डायरेक्शन में चलेंगे, है ना। जबकि आपको वैल्यू जो चाहिएगी आपको ये वाली चाहिएगी, है ना। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अगर आप लोग यहाँ पर परफेक्टली डिफाइन करें तो ये वाली लेंथ निकल के आती है, जबकि ये वाली आपकी, है ना। चलो अब देखो करेक्शन लगाना है आपको 100 लिंक पे अलोंग स्लोप ऑफ अल्फा। अब ये अल्फा स्लोप पे आप लोगों को ये करेक्शन लगाना है ना। तो देखो जब आप लोगों को यहाँ पर एंगल दे रखा होता है, जब आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें दे रखी होती है तो आप लोगों को दो तरीके बताए थे मैंने, है ना। देखो ये अल्फा दे रखा है तो अल्फा का मतलब है ये 100 लिंक का होगा तो यहाँ पर जो लेंथ निकल के आएगी ये 100 कोस अल्फा समथिंग निकल के आएगी, है ना। बिल्कुल। तो जो करेक्शन होता है वो करेक्शन क्या होता है आप लोगों का, देखो करेक्शन क्या होता है, करेक्शन बराबर होता है आप लोगों का, देखो जब हम यहाँ पर निकालते हैं एरर तो एरर बराबर आप लोग बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, है ना। करेक्शन जो होता है वो एरर के जस्ट ऑपोजिट लगता है, यानी कि इसका बिल्कुल एरर से क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट इसका यहाँ पर एक्शन रहता है ना। तो यहाँ पर इसको कह सकता हूँ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, बिल्कुल। तो जो ट्रू वैल्यू आपके निकल के आनी चाहिए डेट वुड बी 100 कोस अल्फा माइनस आप लोग यहाँ पर कर लें डेट इज दी 100, है ना। माइनस 100 लिंक है, लिंक के टर्म में चलने देते हैं ना। तो देखो ये आप लोगों का करेक्शन लगता है, दिस इज द करेक्शन ड्यू टू स्लोप, है ना। अब देखो प्लस माइनस ना आगे पीछे चल जाते हैं एरर के चक्कर में, कभी प्लस माइनस कभी आगे कर देते हैं कभी पीछे कर देते हैं ना। तो इसमें मत चक्कर में पड़ना कि किसको आगे लिखते हैं किसको पीछे लिखते हैं, जो ऑप्शन के हिसाब से सही रहता है हमारे एसएससी के अंदर हम उसको लेके चलते हैं, है ना। जो हमारे ऑप्शन वाइज बेटर रहता है उस हिसाब से लिख लेते हैं। कभी कोर्स आपको ज्यादा भी देखने को मिलेगा कम भी देखने को मिलेगा ना, कभी एरर के टर्म में भी देखने को मिल जाएगा, है ना। चलो कर लेते हैं करेक्शन बराबर 100 कोस अल्फा माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस जो होता है ना वो सिर्फ ये डिफाइन कर रहा होता है आप लोग, है ना। तो जैसे कि आप लोग कई बार जब आप लोग देखेंगे तो 100 कोस थीटा माइनस 1 कभी ये देखने को मिल जाएगा आपको, 100 इंटू 1 माइनस कोस थीटा देखने को मिल जाएगा, है ना। तो प्लस और माइनस का डिफरेंस है, डेट प्लस और माइनस का डिफरेंस है ओनली, है ना। तो ये शो करता है आप लोगों को प्लस और माइनस, करेक्शन का नेचर शो करता है, डेट ये सिर्फ करेक्शन का नेचर शो करता है। आप लोग दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, है ना। ठीक है, बस आप लोग एक जगह पे आप लोग यहाँ पर माइनस शो कर रहे हैं एक जगह नहीं कर रहे हैं ना, डेट्स इट। तो करेक्शन लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, करेक्शन ड्यू टू स्लोप ये निकल के आएगा, है ना। इसको कर देता हूं मैं यहाँ पर 100 कॉमन ले लिया, कोस अल्फा माइनस 1 कर दिया, है ना। ठीक है, अब देखो अब इसको थोड़ा सा ना हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई वे में करेंगे। देखो यहाँ पर अल्फा जो है अल्फा को मैं चेंज कर देता हूँ रेडियन में, है ना। तो अल्फा जो है अभी मैं यहाँ पर डिग्रीज में मान के चल रहा हूँ, है ना। अल्फा मैं यहाँ पर डिग्रीज में लेके चल रहा हूँ, उसको मैं चेंज करने चाहता हूँ रेडियन में, है ना। चेंज करूंगा रेडियन में, है ना। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिग्रीज को अगर आप यहाँ पर रेडियन में चेंज करते हैं तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई आप लोगों को करना पड़ता है पाई बाई 180 के साथ, पाई बाई 180 के साथ, है ना। ठीक है, वहीं सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इससे इसमें जाना चाह रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा पाई बाई 180 का, या फिर आप कह दो मल्टीप्लाई करो 180 बाई पाई का, है ना। जिससे इसका अपोजिट कर दो, है ना, जो भी आप लोग यहाँ पर सही लगे। चलो तो करेक्शन लगाते हैं, करेक्शन निकालेंगे। तो 100 इसको रेडियन में चेंज किया, तो 100 रेडियन में चेंज किया तो कोस निकल के आ गया आप लोगों का कोस, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देना, है ना। तो ये हो गया अल्फा पाई बाई 180, अल्फा पाई बाई 180 माइनस आप लोगों का यहाँ पर 1 निकल के आया, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ना ये पर्टिकुलर मामला कोस अल्फा के टर्म में है ना, कोस अल्फा या कोस एक्स के टर्म में लिख देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर। मे भी बहुत से लोगों को यहाँ पर फॉर्मुलेज याद नहीं होंगे, है ना। चलो तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टर्म बन गई हमारी कोस एक्स की, और जहां x जो है आप लोगों का यहाँ पर, ये x जो है आप लोगों को यहाँ पर रेडियंस में दे रखा है, x जो है आप लोगों को यहाँ पर रेडियंस में दे रखा है ना।
तो यहाँ पर ना आप एक थ्योरम लगा सकते हैं, डेट इज द मैक्लूरियंस थ्योरम, है ना। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैक्लूरियंस थ्योरम लगा देता हूँ, है ना। ठीक है, थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम लगा के मैं यहाँ पर इसका आंसर निकालता हूँ, है ना। अब देखो ये याद है तो ही निकल पाएगा, हालांकि इतना टाइम नहीं होता, तो इसका ना डायरेक्ट आप लोगों को रिजल्ट याद रखना है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इस लोगों को समझ ही रहे हैं हम यहाँ पर, तो बेटर तरीके से समझते हैं ना। तो इस वे में अगर आप कोसेक्स को खोलेंगे ना, अगर आप कोसेक्स को खोलने गए ना, तो कोसेक्स आपका खुलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है, फिर माइनस, है ना। इसी तरह से सोन चलती रहेगी पूरी की पूरी, है ना। तो पूरा पूरा इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैक्लूरियन थ्योरम से आप लोगों को खुलेगा, तो इसको मैं यहाँ पर करके देखता हूँ। तो ये बनेगा आपका 100 इंटू, यहाँ पर आप लोगों का बनेगा क्या है, अब देखो यहाँ पर बनेगा आप लोग यहाँ पर 1 माइनस करके बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने बना दिया सबसे पहले 1 माइनस, है ना। ठीक है, आप लोगों का बनेगा कोसेक्स के टर्म में, तो ये x का हमने यहाँ पर स्क्वायर किया, कोसेक्स है तो अब x की वैल्यू ये है, तो हम लोग इसका कर देंगे, है ना। तो ये आप लोग बनेगा अल्फा स्क्वायर या अल्फा अपॉन अल्फा इंटू पाई, पूरे का ही कर देते हैं, अल्फा पाई बाई 180 का स्क्वायर करना पड़ेगा आप लोगों को, और इंटू में करना पड़ेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना, डिवाइड बाय, है ना। ठीक है, ये आप लोगों का, इसके बाद ये देखो ये माइनस में अगली टर्म आप लोगों को प्लस में लिखनी है, डेट इज एक्स की पावर 4 करना है, तो अल्फा आप लोगों को यहाँ पर लेना है, पाई लेना है, 180 लेना है, और इसकी पावर आप लोगों को यहाँ पर 4 लगा देनी है, इंटू आप लोगों को यहाँ पर देखो बता रहा हूँ किस तरह से किया है ना, रिजल्ट आप लोगों को ध्यान तो रिजल्ट ही रखना है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, है ना। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अब चूंकि देखो आप लोग पहले ही एक तो अल्फा आप लोगों को यहाँ पर देखो अल्फा एक स्लोप है ना, और इसको आपने पाई बाय 180 से डिवाइड कर दिया, 180 से डिवाइड करके देखो किस स्लोप को, है ना। तो वैल्यू बहुत ज्यादा आप लोगों को कम मिलेगी, और उसके ऊपर भी 180 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये ना, ये जो सारी टर्म्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा कम मिलती है, इसकी आगे वाली टर्म्स आप लोगों को, ये सारी टर्म्स आप लोगों को जो आगे वाली है बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगी, है ना। अभी तो यहाँ पर -1 और रह गया, है ना, इस पूरी इक्वेशन में अभी तो यहाँ पर -1 भी रह गया, -1 का भी रूल है ना, ये -1 और फिर अब आप लोगों को क्लोज हो गई है ना। तो अब यहाँ पर देखो, तो ये टर्म्स ना बहुत छोटी है आप लोगों की, है ना, ये टर्म्स जो है आप लोगों को दिख रही है, दीज टर्म्स आर वेरी स्मॉल, है ना, दीज टर्म्स आर वेरी स्मॉल इन नेचर। ठीक है, दीज टर्म्स आर वेरी स्मॉल इन नेचर, है ना। तो इन टर्म्स को आप लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना, इन टर्म्स को हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इनको इग्नोर करने के बाद क्या निकलेगा, तो इनको इग्नोर करने के बाद आप लोगों का बना 100 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 180 इंटू 2, ये बना क्या, बस ये आप लोगों को यहाँ पर निकल के आता है, ये आप लोगों को यहाँ पर निकल के आता है ना, हायर टर्म्स को आप लोगों ने यहाँ पर इग्नोर कर दिया, है ना। इसके साथ साथ ही एक बनेगा आप लोगों को यहाँ पर -1, है ना, डेट इज -1, ये -1, है ना। ठीक है, अब देखो ये 1 है प्लस का, ये माइनस है आप लोगों का, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बना 100 स्क्वायर, या आप सॉरी 100 है, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, हाँ, हायर टर्म्स को आप लोग इग्नोर कर देना है, हायर टर्म्स को इग्नोर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर निकल के आ रहा है जो फाइनल आंसर बनेगा, दैट फाइनल आंसर आप लोगों का बनेगा ये 180 का स्क्वायर है ना। जब आप इन सब चीजों को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो फाइनली आप लोगों का बनेगा 1.5 अल्फा स्क्वायर अपॉन 100 के आसपास, है ना। इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों का ये निकलेगा, है ना। तो सॉल्व कर लेना पाई के स्क्वायर को, है ना, 3.14 पुट करते हैं, या 22/7 जो भी आप लोग यहाँ पर पुट करना चाहें वो आप लोग यहाँ पर पाई आप लोग यहाँ पर पुट कर ले, है ना। तो ये सब पुट करके आप लोग यहाँ पर वैल्यूज को काउंट करेंगे तो 1.5 अल्फा स्क्वायर बाय 100 मिलेगा, और ये आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है ना। तो ये आप लोगों को हर 100 लिंक के बाद आप लोग इतना करेक्शन आप डायरेक्टली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट आंसर है ये, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, लेकिन चूंकि प्रोसेस समझना जरूरी था कि मैक्लॉरिन थ्योरम ने इससे क्या किया है, इससे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को एक बार समझाया है ना। तो समझने के बाद आई होप आप लोगों को ये चीजें सब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल है 45 डिग्री का, आप सेट आउट करना चाह रहे हैं ना। देखो देखो हमने यहाँ पर राइट एंगल मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में बात की, राइट एंगल मेजरमेंट, है ना, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का मेजरमेंट वाली, है ना। तो 90 डिग्री का मेजरमेंट करने वाली डिवाइसेस में पहली डिवाइस हमने यहाँ पर देखी, डेट वाज द ओपन क्रॉस स्टाफ, डेट वाज द ओपन क्रॉस स्टाफ, है ना। ये क्रॉस स्टाफ की टाइप्स हैं, है ना, कि आप इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। सेकंड, अब देखो ये पहला वाला तो पूरा क्रॉस स्टाफ का ले रहा हूं मैं ना,
ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर ये मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, एक तो आप यहाँ पर ओपन क्रॉस स्टाफ ले सकते हैं, इसी के आप यहाँ पर इसी के अलग अलग वेरिएंट भी आते हैं ना, ठीक है, मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मार्केट में 10 तरह के नए नए फोन आते हैं, एक ही कंपनी निकालती है, तो ये क्रॉस स्टाफ में निकाल रहा है अलग अलग तरह के वेरिएंट है ना। एक आता है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, है ना, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ठीक है, और एक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला होगा, डेट इज द एडजस्टेबल स्टाफ, है ना, डेट इज द एडजस्टेबल एडजस्टेबल स्टाफ, है ना। ये हो गया। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हम लोगों ने यहाँ पर देखा डेट वाज द प्रिज्म स्क्वायर। ये प्रिज्म स्क्वायर जो था आप लोग यहाँ पर डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे आप लोग यहाँ पर काम कर रहा था, 90 डिग्री का मेजरमेंट बढ़िया से करके देता है। थर्ड नंबर पे आप लोगों ने देखा डेट इज दी ऑप्टिकल स्क्वायर ना, ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर, है ना। ये भी आप लोग यहाँ पर क्या करता है, 90 डिग्री का मेजरमेंट करता है। इसमें दो मिरर लगे रहते हैं डिफरेंस, इसमें दो प्रिज्म लगे रहते हैं डिफरेंस, है ना। प्रिज्म और मिरर जो दोनों एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पे लगे रहते हैं, लेकिन मेजरमेंट ये 90 डिग्री का करता है ना। तो 45 पे लगे, जितने पे लगे हुए हैं ना दो, वो उसके जस्ट डबल वाले एंगल को आप लोग यहाँ पर डिनोट करवा देते हैं ना। ओपन क्रॉस स्टाफ प्योरली आपका 90 डिग्री बनाने के मेजरमेंट के लिए काम में आया है। फ्रेंच से आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 45 का भी मेजरमेंट करते हैं, आप लोग 90 का भी मेजरमेंट करते हैं, आप 135 का मेजरमेंट कर लेते हैं ना। तो ये तीनों तरह से अगर तीन एंगल निकालने तो दीज थ्री कैन बी स्टेब्लिश्ड बाय फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। एडजस्टेबल का नाम जैसे कि नाम से कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एनी एंगल कोई भी एंगल सेट कर सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है 90 भी हो ही जाएगा, है ना। कोई भी एंगल सेट हो जाता है तो डेट मींस 90 भी हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 90 भी हो जाता है, 90 भी हो जाता है ना। ठीक है, तो राइट एंगल मेजरमेंट में ये सारी डिवाइसेस है, ये ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर है। 45 के लिए आप लोग यहाँ पर देखें तो 45 के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, देखो ये 90 वाला दे रखा है, ये 90 वाला दे रखा है, ये 90 वाला दे रखा है, आप एक ही बचा आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ ये दे रखा है। ठीक है, एडजस्टेबल स्टाफ के बारे में, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है ना, फॉर योर काइंड में क्रॉस लगाना नहीं है ना। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ के बारे में हो सकता है मे बी आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कौन सा एंगल निकालने के काम में आएगा, है ना। वैसे नाम से क्लियर है। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप फॉर मेजरिंग डाउनहिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी, है ना। देखो क्या कह रहा है ये देखो आप डाउन हिल पे मेजरमेंट कर रहे हैं ना, डाउन हिल पे मेजरमेंट कर रहे हैं, आपको एक्यूरेसी चाहिए ना, आपको एक्यूरेसी चाहिए, है ना। तो एक्यूरेसी करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, दो तीन तरह के स्लोप मानो, एक ये स्लोप मानो, एक ये स्लोप मानो, है ना। दो स्लोप मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, अब इसको देखो, है ना, दोनों जगह मेजरमेंट कर रहे हैं ना। देखो, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर चूंकि चूंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, इस दिख भी रहा है साफ साफ, है ना। ठीक है, तो स्लोप ज्यादा है तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, तो ये कह रहा है कि सर देखो स्लोप के साथ साथ किस तरह से छेड़खानी करूं। देखो दो जगह, एक तो स्लोप ज्यादा है, एक स्लोप कम है, ये स्लोप कम है रेड वाली, और ये स्लोप ज्यादा है ना। स्लोप ज्यादा है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बताओ, स्लोप ज्यादा है तो क्या करूंगा कि सर देखो स्टेपिंग मेथड से कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, स्टेपिंग मेथड से करता हूँ, है ना। डिस्टेंस बिटवीन स्टेप, स्टेपिंग मेथड की कह दिया। स्टेपिंग मेथड में कैसे होगा, देखो सर ऐसे होगा, ये देखो ऐसे स्टेप का मेजरमेंट कर लिया, पहली स्टेप का, ये तो ये डिस्टेंस निकाल ली पहली, है ना, कैलकुलेट कर ली, है ना। फिर ये वाली डिस्टेंस आप लोगों ने निकाली चेन को ऐसे पकड़ के, फिर इसको ग्राउंड पे ट्रांसफर करा दिया, है ना। फिर इस तरह से निकाल दिया और फिर ग्राउंड पे ट्रांसफर किया, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से स्टीपिंग है। आप यहाँ पर ये x1 डिस्टेंस निकालें, x2 निकालें, x3 निकालें, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस दे देगी बिटवीन ए एंड बी, ये दे देगी आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। ये स्टेपिंग मेथड है आप लोग, है ना। तो स्टेपिंग के अंदर आप लोग यहाँ पर हवा के अंदर रखते हैं, थोड़ी सी आप लोग यहाँ मान के चल रहे हैं ना, हवा के अंदर रखते हैं, इसको चेन को स्ट्रेट रखना पड़ता है, थोड़ा सा एच हाइट अबव, है ना, थोड़ी सी हाइट अबव, और फिर आप इस पॉइंट को ग्राउंड पे डिलीवर करा देते हैं, पॉइंट को ग्राउंड पे डिलीवर करा देते हैं, है ना। ठीक है, अगर यदि यहाँ पर कहते हैं अगर आप स्लोप बढ़ाए तो स्लोप बढ़ाएंगे ना, तो पता है यहाँ पर तो क्या स्लोप कम है ना, तो आप ज्यादा लेंथ का, ज्यादा डिस्टेंस का, स्टेप की लेंथ आप थोड़ी सी बड़ी रख सकते हैं, स्टेप की लेंथ बड़ी रख सकते हैं। जब ऐसा मामला रहता है ना कि सर इस तरह का मामला बैठ गया है, तो आप इस केस में क्या करते हैं, इस केस में आप लोग ऑब्वियस बात है कि सर स्लोप है, तो आप लोग यहाँ पर स्टेप से छोटी छोटी बनाते हैं। स्टेप क्या करते हैं, स्टेप सर छोटी बनाऊंगा बड़ी बनाऊंगा, सिर्फ इतनी सी बात बताओ, स्टेप छोटी बनाऊंगा बड़ी बनाऊंगा, स्टेप छोटी बनाऊंगा, है ना, ऑब्वियस बात है ना। तो जहां पर 3 स्टेप से काम चल रहा था, वहीं पे उतनी ही लेंथ के लिए आप लोग यहाँ पर ज्यादा स्टेप्स आप लोग यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि फिर ये लेंथ निकालूं, फिर ये निकालूं, फिर ये निकालूं, फिर सबको जोड़ के मैं यहाँ पर पॉइंट को निकालू, है ना। तो मुझे पता लग रहा है यहाँ से, क्योंकि चूंकि मैं ये हाइट ज्यादा नहीं रख सकता, हाइट डिफरेंस ज्यादा रहेगा ना, तो आप लोग यहाँ पर क्या एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी आप लोग यहाँ पर अगर स्लोप ज्यादा है तो आप लोगों को पता है कि स्टेप जो है आप यहाँ पर छोटे छोटे बनाएंगे, है ना। तो अब देखिए स्लोप के साथ कैसा खेल है, आपको बेटर एक्यूरेसी चाहिए, आप डाउन हिल पे मेजरमेंट कर रहे हो, एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, है ना। तो स्लोप जैसे ही घटे,
स्लोप जैसे ही घटे है ना, जैसे ये पहले ये स्लोप था, स्लोप को घटा दिया, तो क्या ये स्टेप की लेंथ में बढ़ा हुआ है? देखो ये यहाँ पर जो x1 है, ये x1 यहाँ पर ज्यादा है कि यहाँ पर ज्यादा है? यहाँ पर ज्यादा ना, तो जैसे स्लोप में डिक्रीमेंट हुआ ना, देखो ये तो डिक्रीज स्लोप है, तो डिक्रीज स्लोप में ज्यादा लेंथ ले सकते हैं। ये तो कह रहा है कि सर कम लेंथ लो, कम डिस्टेंस लो स्टेप की, जब डिक्रीमेंट है स्लोप का, तो ये तो गलत हो गया ना, बिल्कुल। जैसे ही आपकी स्लोप इंक्रीज करे, वैसे आप स्टेप की लेंथ बढ़ा दो, ये भी सेम बात होगी। सर देखो, स्लोप को मैंने यहाँ पे पहले ये वाली थी रेड वाली स्लोप, अब ब्लैक वाली कर दी है ना, तो क्या मैं ये x1 की लेंथ को यहाँ पर बढ़ाऊंगा? नहीं बढ़ाऊंगा ना, स्टेप को घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि सीधी सी बात है कम स्टेप्स में काम करूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्लोप डिफरेंस ज्यादा है ना, तो एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आर मोर, तो यहाँ पर इंक्रीज स्लोप भी, ये भी गलत है। थर्ड नंबर पे देखते हैं, थर्ड नंबर पे कह रहा है आप लोगों को डिक्रीज करो विद इंक्रीज ऑफ स्लोप। ऑब्वियस बात है ना कि जैसे आप यहाँ पर स्टेप की लेंथ घटेगी, जैसे स्लोप बढ़ेगी। देखो, तो पहले ये वाली स्लोप थी, अब ये वाली स्लोप है, स्लोप जैसे ही बढ़ा वैसे ही मैंने यहाँ पर ये एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पर दिया था, एक्चुअल डिस्टेंस को घटा के यहाँ पर इतना सा करना पड़ेगा, है ना। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। वेट ऑफ द चेन से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये वेट ऑफ द चेन से चलो फर्क पड़ भी जाए एक बार को, लेकिन डिक्रीज विद डिक्रीज इन वेट ऑफ द चेन, तो ये भी बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। वैसे आप लोगों को स्लोप के टर्म में दे रखा है ना, वेट ऑफ द टर्म के भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर वेट ज्यादा है, वेट आप लोग वेट घटा रहे हैं तो डिक्रीज करेंगे क्या? नहीं ना, होल्ड करने में आसानी के हिसाब से देखते हैं इसको, है ना, वर्केबिलिटी के हिसाब से देखो इसको, है ना, इसको वर्केबिलिटी के हिसाब से भी आप लोग ये तो खुद से कर सकते हैं, ये तो रीजनिंग विल पे आ जाता है आप लोग, है ना, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये फॉल्स रहेगा, इसको तो आप लोग वैसे भी पहले ही नेग्लेक्ट कर देते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, द करेक्शन आप लोगों को अप्लाई करना है 30 मीटर चेन लेंथ पे अलोंग थीटा स्लोप। देखो थीटा स्लोप पे आप लोग यहाँ पर दो तरह से आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं ना, स्लोप आप लोगों को यहाँ पर थीटा स्लोप है, थीटा डिग्री का आप लोगों का स्लोप है, तो आप लोग किसी पे भी चाहे यहाँ पे ना 30 मीटर की लेंथ के लिए कह देगा, अभी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के लिए कह देगा, है ना। थीटा दे रखा है तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 कोस थीटा हो जाएगा, 30 कोस थीटा हो जाएगा, है ना। अब वही आप लोगों का करेक्शन लगेगा, तो करेक्शन बराबर देखो कैसे भी लिखो आप इसको, है ना, आप चाहे यहाँ पर 30 लिख के 1 माइनस कोस थीटा लिखो, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आगे नेगेटिव साइन लेके 30 इंटू कोस थीटा माइनस 1 लिखो, है ना। देखो बात एक ही आप लोगों का, है ना। देखो इस केस में आप लोग यहाँ पर इसको मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं, यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं, डायरेक्शन को शो नहीं कर रहे हैं ना। नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ आपको बताता है कि आप लोगों को यहाँ पर कि करेक्शन की आप लोग यहाँ पर करेक्शन जो है माइनस में आप लोग दिखा रहा है, यानी कि नेगेटिव लगेगा, है ना, नेगेटिव लगेगा, ये नेगेटिव दिखा रहा है आप लोग, है ना। स्लोप करेक्शन जो है वो नेगेटिव इन नेचर लगेगा, ये नेचर शो कर रहा है, माइनस सिर्फ नेचर शो कर रहा है कि हमारी लेंथ बढ़ी है कि लेंथ घटी है ना, ठीक है। तो हमने बढ़ा के लेंथ लिखी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा के यहाँ पर लेंथ करने की कोशिश करेंगे, डेट मीन्स करेक्शन नेगेटिव लगेगा आप लोगों का ना। तो माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आप लोगों का मैटर करता है, माइनस सिर्फ और सिर्फ नेचर को शो करता है, इट शोज ओनली नेचर, है ना। इसीलिए कभी एसएससी में ये वाला ऑप्शन दे देता है, कभी ऑप्शन ये वाला दे देता है ना। तो जो भी ऑप्शन देता है आप लोगों को यहाँ पर इस नेचर को हटा के कंसीडर नहीं करते हुए आप लोगों को करना है ना, क्योंकि नेचर आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है, तो नेचर के बिना भी आप लोग कर सकते हैं ना। इससे बेटर ऑप्शन भी नहीं, आप सेक थीटा में आप यहाँ पर चेंज भी करने जाएंगे ना, तब भी ये नहीं मिलेगा। आप लोग अगर इसको चेंज भी करें, करेक्शन बराबर 30 कर दूं, आप लोग यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा करें, है ना, तो कोस थीटा को सेक थीटा में चेंज करेंगे, लेकिन डिवाइड बाय में भी लग जाएगा वो, है ना। तो ये नहीं हो सकता सेक थीटा में चेंज करके बहुत से लोग डायरेक्ट इसको लगा दे, तो ये गलत है ना, इसको मत लगा देना। ये हाइपोटेन्यूज अलाउंसेस के अंदर लगता है, पहले बता देता हूँ। सेक थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो, बट वो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो फिर इसको आप लोगों को करना पड़ेगा 31 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसको करेंगे 30 इंटू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। इस टर्म में भी लिख सकता है ये अगली बार आप लोगों से, बट या तो उस टर्म में देगा या इस टर्म में देगा, इसके अलावा अदर टर्म में नहीं देगा, है ना। दो तीन टर्म्स में दे सकता है ना बेसिकली। ये हाइपोटेन्यूज अलाउंसेस के अंदर सेक थीटा का मेजर रोल है आप लोगों का ना, हाइपोटेन्यूज अलाउंसेस में लेते हैं ना। तो 30 कोस थीटा माइनस 1 वाले को आप लोग उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स अलोंग ए स्लोप हैविंग अ राइज ऑफ 1 यूनिट इन एन हॉरिजॉन्टल यूनिट। अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है, देखो ये सेम तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा ना आप लोगों को यहाँ पर ट्रिकी में भी आप लोगों को यहाँ पर लग सकता है, बट इतना भी ज्यादा कोई ट्रिकी नहीं है ना, बहुत आसान तरीके का सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात है, बहुत आसानी से करेंगे हमारे पास। चलो देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, जो स्लोप है, स्लोप आप लोगों को बोल रखी है कि सर देखो
जैसे ही आप यहाँ पर एन हॉरिजॉन्टल चलेंगे वैसे ही वन वर्टिकल उठेगा, ये स्लोप दे रखी है ना। देखो वन जो है राइज होगा, राइज वन का होगा और एन हॉरिजॉन्टल में रहेगा ना, यानी कि जो स्लोप आप लोगों को ऑलरेडी दे रखी है दैट इज गिवन इज 1/n, है ना, 1/n। या फिर आप इसको ना टेन थीटा के टर्म में देखो तो टेन थीटा बराबर 1/n, है ना। ठीक है, तो थीटा निकाल सकते हो आप लोग यहाँ से। पहली चीज क्या निकाल सकता हूँ, है ना। क्या काम आएगा नहीं आएगा वो नहीं बता रहा है ना, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो नहीं बता रहा है ना। या तो पहले आप थीटा निकालो, थीटा निकाल के आप यहाँ पर थीटा की जगह आप यहाँ पर फिर कोस थीटा के टर्म में आप लोग आंसर निकाले। पहला तरीका है ना। लेकिन आंसर यहाँ पर आप लोगों को स्लोप के टर्म में दे रखा है, स्लोप के टर्म में दे रखा है ना। तो यहाँ पर थीटा का कोई रूल नहीं है, पहले बता देता हूँ, है ना। देखो आप लोगों का पहला दिमाग यहाँ जा सकता है कि अगर कोई सवाल दे तो आप लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका हमारा इनइफेक्टिव बन जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एसएससी 2016 का क्वेश्चन है और इनइफेक्टिव बन रहा है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जो आंसर देना है वो आप लोगों को 1/n के टर्म में देना है ना। तो अब क्या करें, दूसरा तरीका उठाओ, है ना। तो करेक्शन दो ही तरह से लगाया है। पहला करेक्शन तो ऐसा लगा दो, दूसरी तरह से करेक्शन कैसे लगाते हैं, h² नोट से लगा दो, h² से लगा दो। चलो इससे लगा के देखूंगा करेक्शन ड्यू टू स्लोप, है ना, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, है ना। चलो स्लोप यहाँ पर 1/n की दे रखी है ना। अब देखो यहाँ पर या तो आप क्रिटिकल वे पे जाओ, ठीक है, टफ वे है एक, ठीक है, लेकिन उसमें ना बहुत ज्यादा एंगल्स वगैरह कैलकुलेट करने पड़ेंगे आप लोगों को, और आंसर जो है आप लोगों को यहाँ पर 99.9% आप लोगों का मैच कर जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप लोग अगर यदि यहाँ पर एसएससी की तरह गेम खेलना चाहते हैं, एसएससी के नजरिए से रेस्पेक्टिव से अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ बड़े अच्छे तरीके से ना, तो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट तरीका है, और वही लेके चलना है आप लोगों को, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन तरीके से आप लोगों का आंसर एग्जैक्टली सही निकल के आएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो आप लोगों को बोला है कि सर चेन की लेंथ है 100 लिंक, है ना, 100 लिंक की चेन है, 100 लिंक की चेन है। ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सर गलत हो गया सवाल, है ना, गलत सा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन सही निकलेगा, अप्रोक्सीमेशन तरीका है ना। देखो और देखो 100 लिंक की चेन है, आप लोगों का स्लोप है ना। देखो ये 100 लिंक है ना, तो ये भी लगभग बराबर 100 लिंक ही होगा। हालांकि मैं जानता हूं 100 कोस इंटू थीटा के टर्म में आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये लगभग है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है ना। जब करेक्शन लगाते हैं ना, स्लोप करेक्शन लगाते हैं ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो डेट मीन्स एन हॉरिजॉन्टल यूनिट चलता है हुए मेरे को यहाँ पर वन वर्टिकल मिलता है ना, वन वर्टिकल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना, मेरे को ये समझ लेना है, ये 100 लिंक ना, अगर मैं 100 लिंक हॉरिजॉन्टल चलूं, देखो लगभग बराबर आएगी वैल्यू, है ना, ज्यादा नहीं आएगी, 19-20 का डिफरेंस आता है ना, ठीक है। तो 100 लिंक अगर मैं हॉरिजॉन्टल वे में चलता हूं तो कितने वर्टिकल बढ़ूंगा बताओ, एन हॉरिजॉन्टल पे 1 बढ़ता है, एन हॉरिजॉन्टल पे 1 बढ़ता है ना। देखो 100 लिंक है, 100 लिंक है, आप 100 लिंक मान के चलो, 100 लिंक पे कितना बढ़ेगा बताओ, 100 लिंक पे कितना बढ़ेगा। 100 लिंक का मतलब 20 मीटर की चेन, 100 लिंक का मतलब एक 20 मीटर की चेन, अज्यूम कर रहा हूं आर्बिट्रेरी 20 मीटर की चेन है ना। देखो 20 मीटर की चेन हॉरिजॉन्टल चलेगी, है ना, अब 1 ही लेना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसको या तो देखो डायरेक्टली, मैं आप लोगों को ना ये चेन में भी नहीं रखते हम लोग यहाँ पर, मैं लिंक के टर्म में समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये 100, देखो ये कह रहा है क्या, किस तरह, देखो एन हॉरिजॉन्टल चलता है तो 1 वर्टिकल चलेगा, एन हॉरिजॉन्टल चलेगा तो 1 वर्टिकल चलेगा, है ना। तो 1 हॉरिजॉन्टल चलेगा तो 1/n वर्टिकल में बढ़ेगा, है ना। सेम तरीके से अगर 100 हॉरिजॉन्टल चल रहा है 100 लिंक, तो यहाँ पर 100/n मिलेगा आपको वर्टिकल में, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 100/n, ये जो हाइट की वैल्यू है ये आप लोगों की हो गई, है ना। करेक्शन ड्यू टू स्लोप लगाओ, h की वैल्यू आ गई आपकी 100/n, और इसका आप लोग कर दे स्क्वायर अपॉन 2 कर दें इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी 100 लिंक, इसको आप लोग यहाँ पर निकालें, 2 इंटू 100 आप लोगों ने यहाँ पर कर दिया ना। अब ये देखो कितना हो गया यहाँ पर, इसको आप लोग यहाँ पर कट करेंगे तो ये निकल के आएगा 50 बनेगा ना, 50 बनेगा, हाँ 50/n² बनेगा, ये बनेगा आपका 50/n², है ना, 50/n²। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो है आप लोगों को यहाँ पर 1/n² के टर्म में, 50/n² के टर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो करेक्ट आंसर ना वो 50/n², अगर कहीं पर ये दे रखा हो ना आप लोग 50/n², तो इसको टिक कर देना। हालांकि देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क आ जाएगा आप लोग, है ना, क्योंकि 50 से 100, देखो यहाँ पर ऑप्शन में ना एक पे 1/n² चल रहा है, पहली बात तो, है ना। तो 100/n² हो सकता है इसका आंसर, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन तरीके से आप लोगों ने 50/n² निकाला है,
थोड़ा सा बढ़ा के करेंगे तो 100/n² एसएससी सही मान सकता है ना, ये इसको करेक्ट मान सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको करेक्ट मान सकता है। लगभग लगभग वैल्यू लिए इसने, है ना, लगभग लगभग वैल्यू लेके कराया मैंने ना, क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेशन में 100 cos थीटा अपॉन n करना चाहिए था मेरे को, लेकिन अगेन मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आता, अगेन मेरे पास कुछ भी नहीं था प्रूव करने को, है ना। तो आप लोग यहाँ पर इसके अंदर 100/n² पे जा सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर 50/n² है। करेक्शन बहुत कम होता है, जैसे करेक्शन मेरा लगेगा 0.1 मीटर का, है ना, तो 0.1 मीटर और 0.2 मीटर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट डबल ही किया आप लोगों ने, है ना, तो करेक्शन का जस्ट डबल ही करना है इसको, है ना, तो जस्ट डबल ही निकल के आया है। तो आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि लगभग आंसर ये एसएससी सही मान सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जैक्ट मेथड काम में नहीं लिया, है ना। बाकी लेकिन अगर आप लोगों को 50/n² अगर ऑप्शन में दिख जाए कहीं इसके आसपास की वैल्यू, है ना, 50/n² दिख जाए ऑप्शन में, तो पहले यहाँ जाना आप लोग, नहीं दे रखा तो फिर 100/n² पे जाना है आप लोगों को, है ना। वैसे ही स्टार मार्क वाला सवाल है, आप लोगों को बता दूं करेक्ट आंसर 50/n² ही बैठेगा, बट स्टिल आप लोगों का देखो जो करेक्ट आंसर यही बैठेगा, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेशन तरीका आप लोगों को लगाना है। और एसएसटी जो है मान के चलती है नहीं चलती है, आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं तो 100/n² ही टिक करके आना, ठीक है, ये मेरा सही सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, उसमें क्वेश्चन आप लोगों का सही निकलेगा, है ना, ठीक है। बाकी करेक्ट आंसर 50/n² ही मान के चलना आप लोगों को, ठीक है। चलो देखो अब ये सेम तरह का क्वेश्चन उसने एसएससी ने एक बार और पूछा है, स्लोप करेक्शन रिक्वायर्ड है 30 मीटर चेन के, ग्रेडियंट 1/20 दे रखा है। देखो अब देखो सेम है, आप लोगों को सेम तरह का सवाल है। देखो अब मैं बताता हूँ कैसे सही माना है ना। देखो ग्रेडियंट दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर 1/20 का, 1/20 का आप लोगों को यहाँ पर ग्रेडियंट दे रखा है ना, तो tan थीटा आप लोगों को यहाँ पर दे रखे दैट वैल्यू गिवन इज 1/20, है ना, ठीक है। अब देखो दो तीन तरीके हैं, दोनों तरीके से लगा दो, या तो आप करेक्शन ड्यू टू स्लोप लगाओ, भाई थीटा तो निकल ही जाएगा, यहाँ से थीटा निकल जाएगा, थीटा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। करेक्शन ड्यू टू स्लोप यहाँ पर आप लोग यहाँ तो लगाए, पहली चीज डेट वुड कम्स आउट टू बी L इंटू कोस थीटा -1, है ना, पहला तो ये निकाल लो, ये लगा लो, है ना, क्योंकि थीटा निकल जाएगा, यहाँ से थीटा निकाल के ये कर लो आप लोग। यहाँ पर देखो 30 मीटर की चेन लेंथ का हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, 30 मीटर की चेन लेंथ का मेजरमेंट करेंगे, है ना। स्लोप दे रखा है आप लोगों को कितना 1/20, है ना, 1/20, यानी कि 20 हॉरिजॉन्टल चलेगा तो 1 वर्टिकल राइज होगा, बिल्कुल 20 हॉरिजॉन्टल चलेगा तो 1 वर्टिकल राइज होगा, है ना। तो 1 हॉरिजॉन्टल चलेगा तो 1/20 राइज होगा वर्टिकल में, बिल्कुल। तो 30 मीटर चलेगा तो कितना राइज होगा 30/20, दैट मीन्स 1.5, ये 1.5 का राइज होगा, है ना। अब इसको कर लो, करेक्शन ड्यू टू स्लोप आप लोगों को लगाना है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, तो ये आप लोगों का लग जाएगा यहाँ से h² है ना। मैं बताता हूँ आंसर सेम ही निकलेगा, है ना, आप लोग यहाँ पर इससे लगा के देख ले चाहे इससे करके देखें, है ना। तो ये बैठेगा कितना 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आप लोग यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर 30 मीटर की चेन है, 30 मीटर की चेन है ना, तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर लगा दें तो ये वैल्यू निकल के आएगी। देखो तो 1.5 है, 1.5 इंटू 1.5 कर लेते हैं हम ना, तो ये मेरा बैठ रहा है कितना, अगेन देखो ये यही बैठ रहा है 0.0375 मीटर, है ना, एक ही बार आएगा, है ना। इसको आप लोग यहाँ पर चेंज करेंगे तो 100 पे कर दो आप लोग, यहाँ पर 3.75 सेंटीमीटर आप लोगों को यहाँ पर आंसर बैठेगा ना। तो ये आंसर आप लोग यहाँ पर निकल कर 3.75 सेंटीमीटर, इससे निकालो चाहे इससे निकाल लो, आप इससे भी निकाल के देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों की इच्छा हो रही है बड़ी अच्छे तरीके से 3.75 के आसपास की वैल्यू, है ना। तो बता देता हूँ अप्रोक्सीमेशन में करना होता है, स्लोप करेक्शन लगाना है फॉर लेंथ ऑफ 30 मीटर, तो 19-20 ही वैल्यू होती है, ये 30 है तो बहुत ज्यादा नहीं है। देखो 30 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, है ना, तो आप लोग यहाँ पर देखो तो 3000 सेंटीमीटर पे 3.75 सेंटीमीटर का करेक्शन लगा है, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है, है ना। या फिर आप देखो 30 सेंटीमीटर में 0.0375 मीटर का करेक्शन लगा है, विच इज वेरी लेस, है ना। इसीलिए इस वैल्यू को आप लोग यहाँ पर ऐसा कंसीडर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोग ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर 50/n² आपको करेक्ट मान के चलना है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं, तरीका है लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें नहीं घुसना आप लोगों को। तो अप्रोक्सीमेशन मान के चलें आप लोग यहाँ पर इस लेंथ को, इसको ना, तो आप लोग इसको बराबर मान के चलेंगे तो वही काम चलेगा आप लोग, है ना। तो हर 100 लिंक के बाद आप इतना आप लोग यहाँ पर करेक्शन लगा सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना। इन चेन सर्वेइंग फील्ड सर्वेइंग इज लिमिटेड टू, है ना, यानी फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। तो चेन सर्वे के अंदर फील्ड वर्क आपका कहां तक लिमिटेड रहेगा। देखो जैसा नाम से ही क्लियर है कि नाम से आप लोगों को चेन सर्वेइंग है, लेकिन देखो चेन सर्वेइंग को ऐसा मत करना, है ना। चेन सर्वेइंग के अंदर चेन भी इंक्लूडेड रहती है, टैब भी इंक्लूडेड रहती है ना।
लेकिन क्या होता था कि जब प्रीवियस वाले टाइम में अगर मैं देखूं तो टेप उतनी ज्यादा अच्छी तरीके की नहीं मिलती थी। पहले सिर्फ क्लाउड टेप यूज करते थे हम लोग, या मेटेलिक टेप यूज करते थे, है ना। उसकी एक्यूरेसी पहले अच्छी नहीं हुआ करती थी। वो तो अब आजकल क्या हुआ, थोड़ा सा जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है ना, उसके साथ साथ अच्छी तरह की टेप जैसे स्टील टेप हो गई हमारी, है ना। उसके बाद उसका भी इंप्रूवमेंट इनवार टेप हम लोगों को यहाँ पर नसीब हुई है ना, बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से, है ना। लेकिन पहले क्या होता था कि थोड़ा सा अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर करें तो चेन के अंदर ही लिंक विंक प्रोवाइड करा दिए करते थे, है ना। और क्या करता था, मेटल थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन रहा करता था, इसीलिए पहले चेन बनाई गई थी, है ना। तो चेन सर्विंग का मतलब सिर्फ चेन ही नहीं है, टैप भी उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है, लेकिन सबसे मेन बात उसकी कि चेन सर्विंग के अंदर आप लोग यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट्स ही ले सकते हैं ना। और चेन सर्विंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो चेन सर्विंग आप लोग यहाँ पर ओपन एरिया में करते हैं। आप लोगों को बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा, ओपन एरिया में आप लोग करते हैं। ग्राउंड आप लोगों का स्मॉल हो, डिटेल्स आपकी जितनी सिंपल हो उतना बढ़िया रहेगा ना। देखो मेजरमेंट कैसे होंगे फिर, देखो तो मैंने बोला कि सर जैसे आप लोगों को 2 पॉइंट से तीसरा पॉइंट का लोकेशन आप लोगों को चाहिए ना, ठीक है। तो आप लोगों के पास दो नोन पॉइंट है ए बी, ये ए बी आपका ऑलरेडी प्लॉटेड है। अब आप लोगों को सी पॉइंट की लोकेशन निकालनी है ना। अब आप कुछ तो ले नहीं सकते, लाइन लेंथ का ही मेजरमेंट कर सकते हैं ना। तो हमें दो मेजरमेंट्स लेने होते हैं ना, तो ये ए बी ऑलरेडी प्लॉटेड है, ठीक है। तो हम यहां पर कहते हैं कि सर दो मेजरमेंट लेने हैं तभी जाके तीसरे की लोकेशन। देखो सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल है, पहला वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और सेकंड है कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टू मेजरमेंट्स, है ना। तो दो मेजरमेंट्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर सी को स्टेब्लिश करेंगे। तो पहला मेजरमेंट हम यहाँ से ए से सी का कर लेते हैं, और दूसरा मेजरमेंट ये कर लेते हैं ना। तो अगर मुझे ये लेंथ नोन है और ये लेंथ नोन है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि सर हमारी चेन सर्विंग हो गई है, हमारी क्या हो गई, चेन सर्वे हो गया, चेन सर्वे हमारा डन हो गया, है ना। सेम तरीके से हमारे पास एक और ऑप्शन है ना। अगर मान लो लेट मी से ये नहीं है आपके पास अवेलेबल, है ना भाई साहब, ये नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर आप लोगों के पास ए बी है, ठीक है। ए बी तो आप लोगों के पास है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह से आपको मेजरमेंट लेने का मन नहीं है ना। सी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तब भी दो मेजरमेंट लेके स्टेब्लिश कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। देखो आप लोग यहाँ से क्या करें, यहाँ से कोई भी एक ऑफसेट आप लोग यहाँ पर डाल दें, इस पे ऑफसेट डाल दिया इस पे ना। ऑफसेट का मतलब लेटरल मेजरमेंट, यहाँ से ऑफसेट ले लिया आप लोगों ने ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, है ना, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास इसका मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट आप लोगों ने कर लिया और ये वाला मेजरमेंट आप लोगों ने कर लिया, है ना, इतना, तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, आप लोगों का दो मेजरमेंट लिए, एक तो ये वाला मेजरमेंट लिया है और एक ये वाला मेजरमेंट लिया है ना। इन दो मेजरमेंट से भी आप स्टेब्लिश कर सकते हैं इसको, है ना। तो सी पॉइंट आपका एग्जैक्टली हो गया कि आपको यहां तक जाना है, यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाना है ना, दैट्स इट। तो ऐसे भी आप स्टेब्लिश कर सकते हैं। इस मेथड को आप लोग यहाँ पर ऑफसेटिंग कहते हैं ना, और ऑफसेट मेथड आप लोग यहाँ पर इसको कहते हैं ऑफसेट मेथड, जिसके जो भी आप लोगों का लीनियर मेजरमेंट्स के अंदर ही आप लोगों का यहाँ पर किया जाता है ना। तो लीनियर मेजरमेंट में एक तो हो गया चेन सर्विंग, एक हो गया ये। आप यहाँ पर एंगल्स को तो नहीं निकाल सकते, देखो चेन से एंगल कैसे निकालेंगे, चेन से एंगल निकल नहीं सकते। तो सिर्फ और सिर्फ हम लीनियर मेजरमेंट्स करते हैं चेन सर्विंग के अंदर, है ना। तो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि if the chain line which runs along north south direction horizontal and ground is EW direction is sloping, then अब क्या होने वाला है, देखो ये क्या कह रहा है कि सर देखो एक आपकी जो चेन लाइन है, एक चेन लाइन है, इस तरह की चेन लाइन है ना, देखो स्लोप है आप लोगों का, है ना। देखो डायरेक्शन भी आप लोगों को यहाँ पर बोला हुआ है ना। देखो यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर आप लोगों का यहाँ पर उठा के देख लो कि सर देखो इस डायरेक्शन में ईस्ट है, इस डायरेक्शन में आपका वेस्ट है, इस डायरेक्शन में आप लोगों का वेस्ट है ना। देखो जो चेन लाइन है ना वो ऐसे चल रही है अंदर की तरफ। देखो यहाँ से मान लो कि ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, इसको थोड़ा सा बीच में बना लेता हूँ, यहीं पे बना लेता हूँ ना। देखो चेन जो है, चेन सर्विंग आप अंदर करते हो, है ना। अब आप लोगों का जो ग्राउंड जो है वो ईडब्ल्यू डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्लोपिंग है, यहां पर स्लोप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन चेन बिल्कुल यहां से ऐसा है ना। तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे कि क्या आप लोग ऑफसेट ले पाएंगे। ऑफसेट का मतलब यही है कि सर क्या आप इधर की डिस्टेंस इधर की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं आराम से, हमारे मेथड देयर आर वेरियस मेथड्स एस्टैब्लिश्ड, है ना। तो क्या ऑफसेट आप लोग ले सकते हैं, करेक्टली बिल्कुल ले सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड, जैसे कि हम यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड में जा सकते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टेपिंग कर सकते हैं ना, स्टेपिंग वाला मेथड, है ना, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सेकंड हम यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों का ऑफसेट का मतलब होता है लीनियर लीनियर डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेना, है ना। ये मेजरमेंट कर लेना, ये डिस्टेंस आप लोग निकालते हैं ना, इस डिस्टेंस को आप लोग यहाँ लेटरल मेजरमेंट बोलते हैं। दीज आर द लेटरल मेजरमेंट, दीज आर द लेटरल मेजरमेंट, और इन्हीं को आप लोग यहाँ पर ऑफसेट कहते हैं, इन्हीं को आप लोग यहाँ पर ऑफसेट कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी डायरेक्ट ही करो, इनडायरेक्ट मेथड भी हम यहाँ पर उठा सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम जो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग यहाँ पर
हाइपोटेन्यूजल अलावेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लो, ये भी अच्छा मेथड है आप लोगों का, है ना। हाइपोटेन्यूजल अलावेंस को यूज कर लिया आप लोगों ने, है ना। या फिर आप चाहें तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंगल से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पाइथागोरस लगा के निकाल लो आप लोग, है ना। पाइथागोरस लगा के निकाल लो आप लोग, है ना। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड्स के बारे में, डायरेक्ट मेथड्स के बारे में, है ना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन द दोनों साइड में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों साइड में आप लोग निकालो, इधर निकाल सकते हो, इधर भी निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऑफसेट का मतलब लीनियर मेजरमेंट है ना, स्लोप करेक्शंस वगैरह यूज कर सकते हैं, बाकी सारे हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर करेक्टली आप लोग दोनों साइड पे कर सकते हो, क्योंकि सेम तरीके से ही कर सकते हो आप लोग, मेथड्स आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इट इज पॉसिबल टू सेट ऑफसेट, ऑफसेट सेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोगों को हो सकता है मे बी बाकी सारी चीजों में दिक्कत आए, थोड़ा सा काम करने में तकलीफ आए, बट इट इज पॉसिबल, है ना। पॉसिबल है, पॉसिबल पूछा है, इसने नहीं पूछा डिफिकल्टी लेवल, नहीं पूछा है, डिफिकल्टी लेवल नहीं पूछा है आप लोगों से, इसने पूछा पॉसिबल है क्या। पॉसिबल तो है भाई, है ना, थोड़ी डिफिकल्टी होगी लेकिन पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो, करेक्ट ऑर्डर निकालना है आप लोगों को एक्यूरेसी के बेसिस पे। देखो, सबसे पहला तो जो टेप का जिसका इंट्रोड्यूक्शन हुआ था ना, वो थी आपकी लिनन या क्लोथ से बनी थी, है ना। तो क्लोथ से बनी हुई टेप सबसे पहले आएगी, है ना। तो यहाँ पर है लिनन, यहाँ पर है लिनन, है ना। सबसे पहले इसकी सबसे कम एक्यूरेसी है, सिर्फ और सिर्फ कपड़े से बनी है, फ्लेक्सिबल कपड़ा है, सिर्फ कपड़े के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन कपड़ा ज्यादा जोर से खींचो तो खिंच जाता है ना। खिंच जाता है तो लेंथ के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है ना। तो स्टील टेप की नहीं है सबसे कम एक्यूरेसी आपको लिनन या कपड़े की देखने को मिले, कपड़े की टेप ऑब्वियस बात है ना। इसके बाद थोड़ी सी ज्यादा एक्यूरेसी आप लोगों को देखने को मिलती है, डेट इज ऑफ द मटेरियल टेप। इससे जस्ट देखो, इसका जो इंप्रूव्ड वर्जन बना है लिनन टेप का, तो ये वाला ऑप्शन ये फिर एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन तो आ गया आप लोगों के पास, है ना। देखो, तो लिनन लिनन का जो सबसे अच्छा मिला ना आप लोगों को, डेट इज द मटेरियल टेप। मटेरियल टेप के अंदर क्या किया आप लोगों का, है तो कपड़े, कपड़े के अंदर वायर घुसा दिए, कपड़े के अंदर मेटल के वायर लगा दिए, है ना। लिनन का ये याद रखना, क्लोथ प्लस से मिलकर बनाया ना, इसके अंदर इसके साथ आपने वायर वायर से सिल दिया इसको, है ना। तो क्या हुआ, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ गई, है ना, एज कंपेयर टू दिस। बट वही ये टेम्परेचर पानी पड़ेगा तो सूख जाएगा, कपड़ा श्रिंक हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, है ना। लिनन के अंदर लिनन यूज किया हुआ है। तो थर्ड नंबर पे हम लोग यहाँ पर स्टील को उठा के ले गया, स्टील को उठा के ले गया, लेकिन स्टील के साथ भी दिक्कत आती है, आप लोग स्टील से काम नहीं कर पाते ढंग से, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट आप लोगों का हायर है। तो इसको सुधारने के लिए, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट को सुधारने के लिए आप इन्वाटेक लेके आए, जिसमें 36% आपने निकल डाला, 64% आपने स्टील डाला, है ना। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आप लोगों को इन्वाटेक आप लोगों को उठा के देता है ना। 17 का क्वेश्चन आ गया। 17 के क्वेश्चन देखो आप, एक लाइन है, ट्रू लेंथ है जिसकी 398। देखो, ट्रू लेंथ बोल दिया आप लोगों, ट्रू लेंथ बोल दिया ना मैंने आप लोगों को, बोला हुआ है मेजर किया आप लोगों ने एक चेन से, चेन ऑफ 2 मीटर, है ना। 2 मीटर तो नहीं होगा ये, है ना, 2 मीटर नहीं होगा ये, है ना। इसको इसका ये 2 मीटर नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को, दिस इज नॉट ऑफ द 2 मीटर, क्योंकि ऑप्शन जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है ये 2 मीटर नहीं देखने को मिलेगी, ये 20 मीटर होगी, है ना, ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आप लोगों को बना देता हूँ हल्का सा चेंज, मामूली सा चेंज, 20 मीटर, है ना। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 920 के आसपास की वैल्यू है ना। देखो, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, है ना। एक लाइन है जिसकी ट्रू लेंथ है 398 मीटर, मेजर करेंगे हम चेन से जो कि 20 मीटर, इज रिकॉर्डेड टू बी 400 मीटर। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, मेरे ख्याल से लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको बताता हूँ कि देखो, आप लोगों को मैंने एक तरीका बताया कि सही को सही के साथ रखोगे और गलत को गलत के साथ रखोगे तो वही फैसला हो जाता है ना। ठीक है, कि सीधी सी बात ये तो करते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। जेल के अंदर सारे क्रिमिनल क्रिमिनल ही होते हैं ना। ठीक है, तो नहीं, कुछ एक बाहर भी होते हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो क्रिमिनल्स को क्रिमिनल के साथ डाल दो आप लोग, सीधी सी बात है ना। तो क्या कह रहा है कि एक लाइन है जिसकी लेंथ है 398 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी लेंथ है। देखो, ये लेंथ का गेम है, तो ये लेंथ में चलेगा, ये भी लेंथ में चलेगा, ये भी लेंथ में चलेगा, ये भी लेंथ में चलेगा, है ना। अभी यहाँ पर पूरा डिस्टेंस का मामला चल रहा है, तो डिस्टेंस के डिस्टेंस से बैलेंस कर देना। अगर एरिया होता तो पूरी इक्वेशन को आप एरिया 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 की बना देते हैं ना, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर करा चुका हूं, है ना। तो देखेंगे अब यहाँ पर 398 मीटर की ट्रू लेंथ है, और आप लोगों से बोला है कि मेजर करेंगे हम यहाँ पर 20 मीटर की चेन से। ठीक है, तो आप लोगों को मिलेगा 400 मीटर, आप लोगों को मिलेगा। देखो, लेंथ तो आप लोगों को पता है कि 398 मीटर है, और आप मेजरमेंट करें 20 मीटर की चेन के साथ। ठीक है, और जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप लोग यहां पर 400 मीटर निकाल के लाएंगे, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन क्या हो रहेगी। देखो, तो ऑब्वियस बात है, गलत क्या है, ये कह रहा है सर 20 मीटर की चेन आप लोग उठा के लेके गए, तो आप लोग 400 मीटर का मेजरमेंट लेके आए, है ना। देखो, पहला तरीका तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि सर देखो, ये पर्टिकुलर मामला हम यहाँ पर इस तरह से उठा के रखते हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पर उठा के रखते हैं, है ना।
ठीक है। तो देखो ये आप लोग यहां पर करेंगे, ये आप लोग करेंगे तो आप लोग गलत कर देंगे। पहली बात बता देता हूं, देखो क्यों किया आप लोगों ने, देखो ये मैंने लिखना क्यों जरूरी था, ये देखो ये कह रहा है कि मेजर करेंगे 20 मीटर की चेन के साथ, रिकॉर्ड करके लेंगे 400 मीटर। ट्रू लेंथ तो 398 है ना, 20 मीटर की चेन लेके गया हूं, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन अलग है, उसकी वजह से 400 मीटर आ रहा है। देखो यही आप लोगों को सबसे मेजर डिफिकल्टी आएगी, है ना। मैं बताता हूं, अगर आप लोगों ने ये करेक्ट तरीके से पहचान लिया ना, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत से लोग जो यहाँ पर 20 लिख के आएंगे उनका गलत आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, लाइन की ट्रू लेंथ 398 है, पहले समझा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं क्वेश्चन को, है ना। और मेजर किया 20 मीटर की चेन से। क्यों किया मेजर 20 मीटर की चेन से? अरे क्योंकि 20 मीटर की चेन से ही काम करना था आपको। तो 20 मीटर की चेन मेरे को लेके जानी थी, आप लेके आए 400 मीटर का मेजरमेंट, इसका मतलब 20 मीटर की चेन जो आप उठा के लेके गए दैट इज नॉट द एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन? जब 400 का मेजरमेंट करके लेके आए हो, तो 400 का मेजरमेंट करके लेके आए हो, तो गलत चेन से करके लेके आए ना, तो फॉल्स वाली चेन लेंथ आप लोगों को पता नहीं है, एल डैश आप लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन एल की वैल्यू मालूम है आप लोगों को, तो यहां पर ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना। अब ये वैल्यू जब एल डैश निकालोगे ना आप, तो ये निकलेगा 398। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है ना, इंटू 20 डिवाइड बाय 400, ये भी जरूरत नहीं है। एसएससी इतनी भी सुविधाएं देता है आपको, देखो कैसे सुविधा देता है इसने। ये वैल्यू जो है आप लोगों की 20 से कम आएगी, 398 अपॉन 400 वैल्यू 20 से कम निकाल के देगा। 20 से कम एक ही ऑप्शन है, दैट इज 19.9, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन चूंकि आप लोग यहीं पे फंस जाओगे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बाद में अगर ये स्टेटमेंट ये थोड़ा पहले लिख देता ना, तो आप क्वेश्चन सही करते हैं। ये स्टेटमेंट इसने बाद में कर दिया तोड़ के, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, है ना। यहां पर कहता कि a line of true length 398 meter is measured by 20 मीटर चेन, what is the actual length of chain if recorded measurement is 400 मीटर। तो आप सही कर देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सही कर देते हैं, है ना। लेकिन इसने ये जान करके स्टेटमेंट पीछे दिया है, इसी वजह से मैंने पहले वहां 20 लिख के बताया कि यहां पर गलती करोगे आप लोग, और ये गलती से आप लोग क्या करना, बचना है आप लोग, है ना। तो बचना कैसे, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन अलग रहा होगा तो मेजरमेंट भी हमारा गलत आएगा। ठीक है, तो 20 मीटर की चेन को क्यों उठा के ले गए, क्योंकि 20 मीटर से मेजरमेंट चाहिए, इसलिए 20 मीटर आपकी ट्रू वैल्यू थी जो आपको चाहिए, बट आप लोग यहां पर गलत उठा के ले गए। तो गलत कितनी उठा के ले गए आपको नहीं पता, ये गलत कितनी उठा के ले, तो 20 से सही से करता तो 398 आता, लेकिन सही से लेके नहीं गया, दैट इज गलत आएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट करना है आपको करेक्शन फॉर द टेम्परेचर फॉर अ टेप ऑफ लेंथ एल if the increase in temperature is T above the standard temperature, the coefficient of the temperature for tape material is। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, सबसे सिंपल है ना, देखो सबसे सिंपल अगर कोई करेक्शन है ना, दैट इज द टेम्परेचर करेक्शन, दैट इज द टेम्परेचर करेक्शन। देखो टेम्परेचर करेक्शन आप लोगों को बोलता है कि सर देखो ये आप लोगों ने जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने यहां पर देखा होगा कि जब लेंथ बढ़ जाती है ना किसी की, हाँ लेंथ बढ़ जाती है, डेल एल की वैल्यू निकाली होगी, डेल एल अपॉन एल करके आप लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ को निकालते हैं, है ना। तो डेल एल की वैल्यू कैलकुलेट की होगी, बिल्कुल। तो जो डेल्टा एल की वैल्यू टेम्परेचर की वजह से आप लोग देखेंगे, जब थर्मल स्ट्रेसेस वाला चैप्टर आप लोग यहां पर पढ़ेंगे, तो उसमें निकल के आती है अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, ये निकल के आती है क्या, बिल्कुल। और जो स्ट्रेन निकल के आता है डिवाइड बाय एल कर देना, दैट मींस आपका अल्फा डेल्टा टी निकल के आता है ना। तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर अगर आपको निकालना है ना, तो यही है कुल मिला के, है ना। इसी का मॉडिफाइड वर्जन आप लोगों को यही सेम फॉर्मूला आपका काम में लिया गया है, दैट इज द अल्फा टी। अब देखो दो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल टेम्परेचर, दैट इज द ओरिजिनल टेम्परेचर इनटू एल। ठीक है, ये आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना है, ये आप लोगों को यहां पर ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट, है ना। अब देखो इस केस में आप लोगों को क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट अगर आपका ज्यादा है, टेम्परेचर ड्यू टू ओरिजिनल, देखो जब मैंने चेन को बनाई, लेट मी से जब मैंने चेन को बनाया तो तब मैंने कह दिया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं काम कर रहा हूं रेगिस्तान वाले इलाकों में, है ना, जैसे राजस्थान के अंदर मैं यहां पर काम करने गया, है ना। अब राजस्थान के अंदर काम करते वक्त जो चेन था, चेन के आसपास या सॉरी जो हम यहाँ पर जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री है ना। तो ऑब्वियस बात है स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिस पे चेन को बनाया है वो आप लोगों का ये रहेगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे चेन भी आप लोगों की स्टील से ही तो बनी है ना, तो चेन भी आप लोगों का मेटल से बना है, मेटल आपका एक्सपेंड होगा, मेटल एक्सपेंड होगा तो वैल्यू गलत आएगी, है ना। तो अगर यदि आप लोगों का टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट और टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ जब बना स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है,
जब ओरिजिनल टेम्परेचर जब बनाया गया उसको, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन वाला टेम्परेचर, तो वो उससे ज्यादा है तो आप लोगों को यहाँ पर करेक्शन पॉजिटिव लगेगा, पॉजिटिव करेक्शन आप लोग यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट अगर लो है टेम्परेचर टाइम ऑफ इसका, तो आप लोग यहाँ पर लगाएंगे नेगेटिव करेक्शन, नेगेटिव करेक्शन, है ना। अगर यदि ये दोनों बराबर आ गए, टीएम बराबर टी नोट क्या आ जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों का कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि सेम टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की वजह से कोई करेक्शन नहीं लगेगा, है ना। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो क्योंकि देखो क्या होगा कि लेट मी से ये चेन है मेरी, है ना, ये चेन है, ये चेन जो है मैंने 30 मीटर की बनाई थी, लेकिन कब बनाई थी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाई थी, है ना, जब इतना टेम्परेचर तब बनाई थी, है ना। अब जब आप लोग जाओगे इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोग यहाँ पर काम में लेंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ अमाउंट की ये क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी, है ना। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बेचा तो चेन बेच दी एक डायरेक्ट, एक चेन बेच दी डायरेक्ट, है ना, चेन के ऊपर कोई ग्रेजुएशन तो होता नहीं है ना, ग्रेजुएशन तो कुछ मार्किंग रहती नहीं है, ब्रास की रिंग लगी रहती है और ब्रास की टिलियां लगी रहती है ना, बस ये लगा रहता है, बिल्कुल, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, देखो ये चेन थी 30 मीटर की, चेन थी 30 मीटर की दिखने में, है ना, लेकिन ये चेन की लेंथ बढ़ के 30.1 आ गई, तो आप लोग अपनी बुक के अंदर एक चेन लेंथ का मेजरमेंट करते आप लिखेंगे सर हो गए 30 मीटर कंप्लीट, है ना। एक चेन लेंथ का मेजरमेंट किया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाली, आपने कहा 30 मीटर की चेन है, 30 मीटर ही दिखा रही होगी, 30 मीटर की चेन है, 30 मीटर ही दिखा रही होगी, लेकिन एक्चुअल में दिखाई 30.1 रहा है ना। तो आपने 30.1 को 30.1 को 30 लिख दिया है, आपने 30.1 को 30 लिख दिया है, ठीक है, 30.1 को 30 लिख दिया है ना। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों ने यहां पर लिखा क्या है, कम लिखा है, फील्ड बुक में कम लिखा है, और एक्चुअल लेंथ ज्यादा है ना। तो कम लिखा है तो इसको आप लोग क्या करेंगे, करेक्शन तो ये लगेगा ना, आपके पेन पेपर पे तो लगेगा करेक्शन, ग्राउंड के ऊपर क्या लेंथ पे लगाओगे, क्या टेप पर थोड़ा लगाओगे, पेपर पे लगाओगे, तो पेपर में वैल्यू आप लोगों को बढ़ा के 30.1 करनी पड़ेगी, है ना। तो करेक्शन प्लस में लगेगा, 0.1 बढ़ाना पड़ेगा, प्लस 0.1 करना पड़ेगा, डेट इज 0.1 बढ़ाना पड़ेगा, 0.1 बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ज्यादा है तो पॉजिटिव करेक्शन निकल के आ रहा है, दैट है ना। सिमिलरली आप लोग इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं ना, और ठीक है, तो जैसे भी जिस भी तरह से देखो आप लोग यहाँ पर उस तरह से देख सकते हैं, आप लोग ये सेम तरह का आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, टीएम लेस देन टी नोट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कुमुलेटिव एरर। देखो कुमुलेटिव एरर्स कौन सी होती है, कुमुलेटिव एरर को आप लोग यहाँ पर सिस्टमेटिक एरर्स के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं, है ना, सिस्टमेटिक एरर के नाम से भी आप लोग यहाँ पर इसको जानते हैं, है ना। ये क्या होती है, वो उस टाइप की एरर है जो कि सिस्टमेटिक वे में या तो बढ़ती चली जाएगी या घटती चली जाएगी। देखो लेट मी से कि चेन जो थी आप लोगों की, जैसे कि आप लोगों को बता दो, चेन के अंदर चेन थी, वो चेन के अंदर क्या हुआ, चेन के अंदर टेम्परेचर की वजह से करेक्शन आया, है ना, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो पॉजिटिव करेक्शन है ना। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, टेम्परेचर बढ़ा तो आप लोग यहाँ पर 3 चेन लेंथ का मेजरमेंट करके लेके आए, है ना। तो देखो ऑब्वियस बात है, इन तीनों केस में आप लोगों का क्या होने वाला है कि यहाँ पर भी आप लोगों का 0.1 बढ़ेगा, यहाँ पर भी आपका 0.1 बढ़ेगा, यहाँ पर भी 0.1 बढ़ेगा, यानी कि टोटल मिला के 0.1 बढ़ेगा 3 बार, है ना। सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ी पूरी वैल्यू, है ना, चेन की लेंथ का चेंज हो जाना, है ना, ये सारे के सारे कुमुलेटिव है ना, सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ रहा है, 0.1 का ही डिफरेंस आ रहा है आपको जब तक आप उस टेम्परेचर में पूरा काम करना है ना। तो इस तरह के सारे कहलाते हैं कुमुलेटिव एरर, है ना। तो अगर कुमुलेटिव एरर +1 की है, +0.1 की है, तो +0.1 की ही चलती रहेगी हमेशा। चेन आप लोग गलत ले आए, है ना, तो 30 मीटर की चेन लानी थी, 29 मीटर की पकड़ा दी उसने 30 मीटर के नाम से, है ना। अब चेन के ऊपर लिखा तो नहीं रहता कुछ भी, है ना, आप तो एक चेन लेंथ का मेजरमेंट करेंगे, कर देंगे, है ना। पूरी शीट बना लिया आप लोगों ने, बाद में पता चला अरे यार ये तो 29 मीटर की चेन से कर दी, तो आप क्या करेंगे, सिमिलरली करेक्शन लगा देंगे, है ना, करेक्शन अप्लाई कर देंगे, पूरी थ्रू आउट दी मैप करेक्शन अप्लाई कर दिया, कर दिया अप्लाई, बस बन गई चेन, क्या दिक्कत है ना, सिस्टमेटिक तरीके से। तो प्लस आपको 30 मीटर की जगह 29 मीटर की चेन आ गई है ना, तो यानी कि आपने क्या किया, 29 मीटर को बढ़ा के 30 मीटर लिख दिया है, ठीक है। तो करेक्शन आपका नेगेटिव लगाते जाओ, अब नेगेटिव ही लगेगा, -1 मीटर, -1 मीटर, -1 मीटर करते चले जाओ पूरी जगह, तो सिस्टमेटिक जैसे -1 में ही चल रहा है वो आप लोगों का, अलग कहीं नहीं हो रहा है ना। तो डेट इज द कुमुलेटिव एरर, मैथमेटिकल लॉ को फॉलो करेगी, यानी कि जिस वे में बढ़ेगी उसी वे में बढ़ती चली जाएगी, है ना। पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव, है ना। ठीक है, देखो तो कुमुलेटिव एरर डिक्रीज करेगी इंक्रीज इन मेजरमेंट, जैसे जैसे मेजरमेंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे वैसे वैसे डिक्रीज होगी क्या, बताएं जरा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो कुमुलेटिव मेजरमेंट है, सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ता चला जाएगा।
प्रोपोर्शनल करेगी लेंथ ऑफ द लाइन के, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बोला कि मैथमेटिकल लॉ को फॉलो करेगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे काम करेगा, है ना। तो जैसे जैसे इंक्रीज इन इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीज नहीं होगी वैल्यू, इंक्रीज इन मेजरमेंट तो इंक्रीजेज ही वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे ना। क्यों? क्योंकि देखो, तो जो ये आप लोग कुमुलेटिव एरर है, कुमुलेटिव एरर है, इसको मैं यहाँ पर ई से डिनोट कर देता हूँ, है ना। इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। तो ई जो है प्रोपोर्शनल होती है एल के, ठीक है। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। प्लस में बढ़ेगी तो प्लस ही बढ़ती रहेगी, माइनस में होगी तो माइनस ही बढ़ती रहेगी, है ना। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ ऑफ द लाइन, नहीं, ये प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ ऑफ द लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती। तो 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर बैठेगा। द लाइन विच इज यूज टू कलेक्ट द डिटेल्स, देखो डिटेल्स निकालनी है आपको किसी पर्टिकुलर एरिया की, है ना। देखो, तो कोई पर्टिकुलर एरिया की सबसे पहले तो आप बाउंड्री फिक्स करते हैं। कोई भी एरिया है तो उस एरिया की सबसे पहले बाउंड्री फिक्स करते हैं। बाउंड्री फिक्स करने के लिए आप लोग यहाँ पर मेजर कंट्रोल पॉइंट्स का ध्यान देते हैं ना। दीज आर दी मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। और ये जो कंट्रोल पॉइंट्स है, इनको आप लोग यहाँ पर मास्टर स्टेशन या फिर मैं यहाँ पर कहता हूँ मेन स्टेशन भी कहते हैं। इनको आप लोग यहाँ पर मेन स्टेशन कहते हैं। मेन स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन मेन सर्वे लाइन कहलाती है। दीज आर दी मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन, है ना। लेकिन देखो, अब देखो इसके अंदर इतना बड़ा एरिया है, इसको हमने एक्यूरेटली स्टेब्लिश कर दिया। अब सारा काम इससे तो कर नहीं सकते आप लोग, है ना। सबसे पहले तो क्या करते हैं आप लोग, पूरे एरिया को डिवाइड करते हैं आप लोग यहाँ पर दो एरियाज के अंदर, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट में चलेंगे। पहले पूरा एरिया को कवर किया, एरिया को आपने आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो लाइन आप लोगों को एक पूरे एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती नजर आएगी, दैट वुड बी टर्म्ड एज अवर बेस लाइन। और ये जो बेस लाइन रहेगी ना, ये बेस लाइन जो रहेगी ना, आप लोग याद रखना, बेस लाइन जो रहेगी ना, ये जरूरी नहीं है कि इक्वली डिवाइड करें, है ना। कैसे भी हो सकता है 20-30, सॉरी आप लोग कह दिया कि 40-60 कर दिया, 55 ये कर दिया ना, जरूरी नहीं है 50-50% एग्जैक्टली करे, है ना, कोई सी भी हो सकती है। बेस लाइन सबसे बड़ी लाइन होती है। और इस लाइन देखो, पूरे एरिया को सबसे पहले डिवाइड करेंगे, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट चल रहे हैं आप लोग, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, याद रखना प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना, होल से पार्ट में चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो डिवीजन होगा ना, वो बेस लाइन की वजह से होगा। अब आगे जो भी लाइन होगी इसके रेस्पेक्टिव में आप अब इसके बेसिस पे डिवीजन करेंगे अगला। तो ये जो मेन सर्वे लाइन को तो अच्छे से स्टेब्लिश करना ही करना है, इसकी एक्यूरेसी में भी ध्यान देना है कि इसको भी बेटर तरीके से इनवार टेप से आप लोग यहां पर करें। तो जब भी आप लोग बेस लाइन की बात करें तो सुपीरियर एक्यूरेसी की बात की जाती है, यानी कि इनवार टेप को यूज करते हुए आप लोग यहां पर इसको प्लॉट करना है ना। अब देखो, अब जो डिटेल्स है सारी डिटेल्स से तो ले नहीं सकते आप लोग, है ना, ले नहीं पाएंगे। तो डिटेलिंग्स के लिए आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सर देखो, इसको आगे रेस्पेक्टिवली आप लोगों को एरियाज में काटना पड़ेगा, है ना। तो वो काटते चले जाओ आप लोग, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, और स्टेशन आप छोटे छोटे स्टेशन भी स्टेब्लिश करा देते हैं ताकि आप लोगों का काम आसान बने रहे। ये जो आपके स्टेशन रहते हैं मेन लाइन के ऊपर पड़े रहते हैं, मेन लाइन के ऊपर देखने को मिलेंगे ना। तो मेन लाइन के ऊपर देखने को मिले, तो इन स्टेशन को टाई स्टेशन बोलते हैं, ब्लैक वाले। और इनको जोड़ने वाली जो लाइन रहेगी दैट वुड बी द टाई लाइन, दैट वुड बी टाई लाइन। टाई लाइन क्यों बनाई? क्योंकि आप लोगों को कोई डिटेलिंग लेनी थी। दैट लेट मी से यहाँ पर कोई डिटेलिंग है जो कि मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ, है ना, जो कि मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ, है ना। तो डिटेलिंग आप लोगों को लेने के लिए इस लाइन से डिटेलिंग नहीं ले पा रहे, तो यहाँ से आप लोग एक अलग से लाइन स्टेब्लिश करेंगे और यहाँ से डिटेलिंग ले लेंगे, है ना, कि बिल्डिंग जो है, बाउंड्री जो है यहाँ से इतनी दूरी पे है ना। तो ये जो आप लोग यहाँ पर लेते हैं, ये ऑफसेट लिया है मैंने यहाँ पर ना, ऑफसेट लिया है, ये ऑफसेट लेके मैं यहाँ पर डिटेलिंग ले रही है। तो डिटेलिंग लेने के लिए टाई लाइन। अब आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चेक लाइन बच जाती है आप लोगों की यहाँ पर। तो चेक लाइन क्या कहलाती है कि सर देखो, लेट मी से मैंने यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक लाइन खींच दी। अब ये लाइन को यहाँ पर तो मैंने खींच दिया, है ना, यहाँ पर तो मैंने खींच दिया। यहाँ पर खींचने के बाद मैं इसको ग्राउंड पे जाके चेक कर लेता हूँ। अगर ये मैप, अगर यदि आप लोगों का ग्राउंड का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना, तो आप लोगों को ये लाइन और वो लाइन जो है मैच कर जाएगी आप लोगों को, यानी कि ये लेंथ वो लेंथ मैच कर जाएगी। तो चेकिंग पर्पज के लिए अगर आप कोई लाइन को लेते हैं या फिर कोई लाइन को खींचते हैं तो दैट वुड बी टर्म्ड एज चेक लाइन, है ना। तो डिटेल्स को कलेक्ट करने में टाई लाइन भी काम में आती है। अगर कभी स्टेशन के बारे में बोलते तो टाई स्टेशन भी बोलते हैं। टाई स्टेशन का पर्पज यही रहता है कि आप लोग टाई लाइन बना सके और वो टाई लाइन से डिटेलिंग ले सके, है ना। तो डिटेलिंग लेने के लिए पहले तो टाई स्टेशन बनाएंगे, टाई स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन या सब्सिडरी लाइन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। देखिए, चेक लाइन को आप प्रूफ लाइन भी बोलते हैं, है ना। कैलकुलेट द टोटल करेक्शन रिक्वायर्ड इफ लाइन मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन इज 2380 मीटर, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन इज 20.2 मीटर। देखो वही है, देखो सही को सही के साथ रखना है और गलत को गलत के साथ रखना है, ठीक है। देखो अब यहां पर ना, देखो लेंथ, लेंथ के टर्म में सारी बात हो रही है, सारी बात लेंथ के टर्म में हो रही है।
वेट अ सेकंड, है ना। देखो तो सारी बात लेंथ के टर्म में हो रही है ना। लेंथ के टर्म में हो रही है तो कह दूं कि सर L इंटू एल ये करेक्ट वाले हैं, और इसको आप लोग यहां पर करना चाहे तो इसको L डैश इंटू एल डैश, ये वो वाला है ना। अगर कभी एरिया के टर्म में दे देना आप लोगों को ये इक्वेशन, देखो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स वाली इक्वेशन लेंथ के टर्म में अगर एरिया दे देता यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक जगह एरिया दे देता, एक जगह एरिया दे देता कि सर 20 मीटर की चेन से एरिया निकाला है ना, तो ये इक्वेशन बन जाती एरिया इंटू लेंथ बराबर एरिया इंटू लेंथ। लेकिन यहाँ पर ये एरिया है लेंथ है, एरिया है लेंथ है ना, ये नहीं चलेगा काम, एरिया डिस्टेंस नहीं चलेगा काम, तो लेंथ का भी स्क्वायर करना पड़ता है आप लोगों को, तब जाके इक्वेशन कंप्लीट बैठेगी आप लोगों के ना। तो पूरे को ही एरिया के टर्म में बना देना आप लोग, है ना, लेंथ का स्क्वायर करके, ठीक है। चलो देखो अब ये तो नहीं पूछा हुआ है, ये पूछे तो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। देखो तो आप लोगों को क्या कह रहा है कि सर सही को सही के साथ गलत को गलत के साथ टोटल करेक्शन जो रिक्वायर्ड है इफ अ लाइन आपने यूज किया 20 मीटर की चेन से, 20 मीटर की चेन से आपने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट निकल के आई है, बाद में पता चला कि जो एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन आप लेके गए थे वो ये लेके गए थे, है ना। यानी कि ये तो पता चल गया कि सर जो आप लेंथ ऑफ द चेन यूज कर रहे हैं वो 20.2 कर रहे थे, है ना, ठीक है। और जो मेजरमेंट निकल के आया 20 मीटर की चेन लेके जानी थी, गलती से 20.2 की ले गए और मेजरमेंट करके लिए, तो ये मेजरमेंट करके वैल्यू भी सही लाओगे, नहीं लाओगे, गलत लाओगे, तो ये वैल्यू भी आपकी गलत निकल के आएगी 2380, है ना। अगर मैं आपको सच में 20 वाली ले जाता ना तो 20 वाली लेंथ भी दे देता मैं आप लोगों को, तो जो L जो निकल के आएगा डेट इज 20.2 डिवाइड बाय आप लोग यहां पर कर देंगे 20 इंटू आप लोग यहां पर कर देंगे 2380, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर इसको इस तरह से आप लोग यहाँ पर करेंगे ना। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन अगर आपकी ये है तो आप लोग इस तरह से आप लोग ये पूरा पर्टिकुलर मामला आप लोग यहाँ पर निपटाने वाले हैं ना। टोटल करेक्शन आप लोग इस तरह से आप लोग यहाँ पर बना देंगे। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी डेट इज दी 2403.8 आप लोग यहाँ पर मीटर में देखने को मिलेगी, है ना। अब आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है करेक्शन पूछा है, इसने करेक्टेड लेंथ नहीं पूछी है, पहले बताता हूँ, है ना। तो करेक्शन पूछा है, तो करेक्शन जो आप लोगों का लगेगा देखो 2403.8 मीटर, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या है, देखो करेक्शन बराबर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना। 2380 से आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू मिली है ये वाली, है ना। तो देखो वैसे तो मेरे ख्याल से देखते ही आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि सर देखो जो करेक्शन लगेगा डेट वुड बी माइनस 2380, तो ये जो करेक्शन आप लोगों का लगेगा डेट इज दी अराउंड 23.8 मीटर का, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, 23.8 मीटर वुड बी माई करेक्ट आंसर, है ना। इस तरह से आप लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर मामला सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। करेक्शन पूछा है इसमें, करेक्शन कितना लगाओगे, देखो तो जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन ये है, ट्रू वैल्यू ये है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट वुड बी द करेक्शन, दैट वुड बी द करेक्शन। तो करेक्शन आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैटर करता है एक्चुअली, है ना, डिफरेंस देखना था आपको 2380 इसका, है ना, ठीक है। नेचर से फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, है ना, नेचर आप लोगों को कभी नहीं भी काउंट करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द चेन इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ द चेन किस किस का इक्वल है, तो देखो लेंथ ऑफ द चेन सबसे पहली बात तो कि आप आउटर से आउटर मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो ये कह रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड ऑफ द लिंक, तो लिंक के बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, है ना। तो देखो लिंक के बिल्कुल लास्ट में चले जाओगे ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। देखो लिंक की बात कर रहा है, चेन ऑफ द लेंथ, है ना। तो देखो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा हैंडल, एक साइड तो हैंडल है ना, हैंडल, और हैंडल से लगा रहता है लिंक, हैंडल से लगे रहता है लिंक, है ना, लिंक इस तरह, ठीक है। अब देखो ढंग से तो नहीं बना पाऊंगा उतना तो अच्छे से, लेकिन देखो अगर यदि आप लोगों को चेन की लेंथ का मेजरमेंट करना है, अगर आप लोगों को चेन की लेंथ का मेजरमेंट करना है ना, तो आप लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ द लिंक से सेंटर ऑफ द लिंक का मेजरमेंट करते हैं ना, तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक का मेजरमेंट कहलाता है, दिस इज दी वन लिंक लेंथ, दिस इज दी वन लिंक लेंथ, है ना। तो एक लिंक की लेंथ या चेन लेंथ आप लोग यहाँ पर लिंक के टर्म में देखते हो, लिंक को आप यहाँ पर सेंटर टू सेंटर देखते हैं ना, और यहाँ पर बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द सेंटर, है ना, आउटसाइड ऑफ द सेंटर, आउटसाइड ऑफ द हैंडल, है ना, आउटसाइड ऑफ द हैंडल, ये आप लोगों को ये भी एक लिंक ही है, ये भी एक तरह से एक लिंक ही है ना, दिस इज वन लिंक ऑल्सो, है ना। इसी तरह से पूरा चेन का मेजरमेंट चलता है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम द लास्ट एंड ऑफ लिंक्स, है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट करो एरर इन द लीनियर मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट इफ द लेंथ ऑफ द ऑफसेट अगर आपको दे रखी है डेट इज 80 मीटर और एक्यूरेसी आप लोगों को दे रखी है 160। देखो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर जो एक्यूरेसी हमारी, ये कह रहा है आपसे जो एक्यूरेसी है हमारी, वो एक्यूरेसी चल रही है 1 सेंटीमीटर इन दी 60 मीटर, है ना। 60 मीटर के लेंथ के मेजरमेंट में आप 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी रखते हैं, है ना। तो इसको आप लोग यहां पर करें तो 1 डिवाइड बाय 6000 की एक्यूरेसी आपकी, है ना। अब कह रहे हैं
कि सर एरर कितनी आएगी लीनियर मेजरमेंट में अगर आपकी ऑफसेट की जो लेंथ है वो लेंथ आपकी कितनी है 80 मीटर है। तो देखो आप लोग कह रहे हैं कि सर 80 मीटर की, देखो 60 मीटर की लेंथ में आप लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लेंथ की एरर अलाउड कर देते हैं ना। ठीक है, तो 1 मीटर की लेंथ के लिए आप लोग यहाँ पर कितने की एरर अलाउड करेंगे, तो 1/60 सेंटीमीटर की है ना। तो अगर आप 80 मीटर की चेन लेंथ के लिए एक्यूरेसी देखें तो इसके लिए आपकी निकल के आएगी 80 डिवाइड बाई 60, 80 डिवाइड बाई 60 विच इज अराउंड टू बी 1.33 के आसपास बैठेगी ना, 1.33 के आसपास, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना और कोई है ना। तो 1.33 के आसपास आपकी वैल्यू बैठेगी, दैट इज दी 1.33, दैट इज दी बी ऑप्शन वुड बी माई करेक्ट आंसर है ना, बी वुड बी माई करेक्ट आंसर है ना। सॉरी फॉर द इन्फो, हाँ ना, ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पर देखो एमएम में पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर इतनी सी गलती हो जाती है कभी कभी हमसे है ना। देखो ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पर देखा ना ये एमएम में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर ना जो ऑप्शन टिक करना है डेट इज नॉट दी 1.33, ये इसको नहीं करना, आपको 13.3 करना है आप लोग है ना। तो उसको पुट कर देना है ना, सेंटीमीटर का एमएम में चेंज करना थोड़ा सा रह गया था, इसीलिए वो है ना थोड़ी सी दिक्कत देता है आप लोगों को। आप लोग यहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर आपका एसएसटी में क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। नेक्स्ट, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। लेंथ ऑफ द इंजीनियरिंग चेन आप लोगों को दे रखा है 33 फीट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इंजीनियरिंग चेन के बारे में मुझे पता है कि 100 फीट की होती है और 100 ही लिंक होता है ना, और 100 ही लिंक होता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन 66 फीट की होती है, नहीं होती है, भी गलत है। 66 फीट की कौन सी होती है, 66 फीट की आप लोगों को देखने को मिलेगी, डेट इज द गंटर्स चेन है ना, डेट इज दी 100 लिंक, डेट इज दी गंटर्स चेन है ना, डेट इज दी गंटर्स चेन है ना। सर्विंग चेन गंटर्स चेन को ही बोलते हैं हम लोग है ना। गंटर्स चेन 66 फीट की होती है, बिल्कुल होती है, अभी हमने बात की। रेवेन्यू चेन 100 फीट की होती है, अरे नहीं है, रेवेन्यू चेन 33 फीट की होती है, 33 फीट की होती है और 16 लिंक होते हैं ना, 16 लिंक्स होते हैं ना। समझ में आ गई बात। मेट्रिक चेन 20 मीटर 30 मीटर और 100 और 150 लिंक रेस्पेक्टिवली। तो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने यहाँ पर चेक किए हैं आज है ना। ठीक है, मिलते हैं बाकी और अच्छे खासे क्वेश्चन के साथ, अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।